अब जिस तरह से सर्कमस्टांसेस एकदम से एग्रीवेट किए, उससे पहले हम लोगों ने सिंध पुलिस के ट्विटर अकाउंट पे देखा, सिंध पुलिस कह रही थी बड़ी जी कानूनी तरीके से कार्रवाई होगी, जो गिरफ्तारी हुई है वो भी मेरिट पे हुई है। उसके बाद एक के बाद एक डोमिनोज इफेक्ट ऐसा आया कि सारी की सारी सिंध पुलिस को छुट्टी पे जाने की तलब हो गई। अजीबो गरीब सी सिचुएशन, जिस तरह मुजाहिद बरेली साहब भी कह रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं देखा इस तरह की सिचुएशन होना। और फिर आर्मी चीफ का बड़े मेच्योर तरीके से एक्ट करके फौरी तौर पर कॉल करना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इन सपोर्ट देना कराची की पूरी सर्कमस्टांसेस के ऊपर। हाउ फास्ट डू यू थिंक इज द पॉलिटिकल सिनेरियो चेंजिंग? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो आज भी, आपने शिबली फराज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, वो सारे के सारे इस गिरफ्तारी के अभी भी हक में ही सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। क्या हुकूमत को थोड़ा सा हाथ हल्का रखने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अनिका, मुझे तो इसमें बड़ी हैरानी होती है कि हमारे मुल्क में वाक़यात व हालात को किस तरीके से लिया जाता है। अब आप देखें कि अगर मिज़ार कायदे बानी पाकिस्तान का मिज़ार है वहाँ पे, और उसकी एक हुर्मत भी है, वहाँ पे लोग जाते हैं उनको सिर्फ खराज तहसीन पेश करने के लिए। एक वहाँ की अपनी कमेटी, अपनी वहाँ पे जो गार्ड्स हैं, उनका एक अपना सिस्टम होना चाहिए। जो लॉ उन्होंने बनाया हुआ है कि मिज़ार के ऊपर ये चीज़ें नहीं की जाएंगी, तो वहाँ पर ही कुछ लोग ऐसे होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरास भी लगे जो कि एक्शन लें। लेकिन हमारे मुल्क में ये होता है कि गरीब के लिए अलग कानून है और अमीर के लिए अलग कानून है। कैप्टन सफदर ने बिल्कुल एक बेहुदा हरकत की है। मैं भी इस बात का बिल्कुल कायल हूँ कि उनको उसी वक्त फौरी तौर पे गिरफ्तार करना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं या कोई और ये हरकत करता तो उसको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाता या फेंटी लगाई जाती, जो पुलिस की लैंग्वेज में की जाती। उस वक्त पुलिस कहाँ पे थी? पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही थी? पुलिस ने बाद में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों दूसरे इदारों को उसमें इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ी? अगर आप अपना काम पहले से ख़ुद ही कर लेते तो दूसरे इदारे को, जो मुझे नहीं पता अभी तफ्तीश होनी है उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, लेकिन जो सुनी सुनाई बात है कि दूसरे इदारे को क्यों मुदाखलत करनी पड़ी, लाजमी बात है। मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था, बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी हुई उस वक्त। हम अपने कायद-ए-आज़म से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सारी कौम उनसे प्यार करती है। तो ये पुलिस सो रही थी उस वक्त, बाद में इनको छुट्टियाँ लेनी याद आई है, तो पहले से छुट्टी पे गए हुए थे। इन्होंने, यही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, और मुर्तज़ा भुट्टो शहीद जो है उनका कत्ल पाकिस्तान में होता है, पुलिस के हाथों होता है। उस पुलिस के साथ इन्होंने क्या, इनकी हुकूमत आई, क्या सलूक किया, क्या नतीजा निकला? तो नसीम सिद्दीकी साहब, क्या जो है, बरेली साहब मैं आपकी तरफ ही लेकर जाऊंगी सवाल, क्या सिंध पुलिस पॉलिटिकल स्टेप के तौर पे या पॉलिटिकल गिमिक के तौर पे छुट्टी पे गई थी? देखें, पुलिस का सियासी होना कोई आज नई बात तो नहीं है, और हमारी चाहे पंजाब पुलिस हो, चाहे केपी पुलिस हो, चाहे बलूचिस्तान हो, या मजमूई तौर पर सिंध के चारों सूबों की पुलिस हो, आज से नहीं इनको सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब देखें, इसमें जो तब्दीली ये हुई है कि पहले जो वफाक में हुकूमत थी वो सूबे में अगर होती थी, जैसे मियाँ साहब के दौर में, तो ये मसला नहीं खड़ा होता था। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद भी सूबों को तमाम तर खुद मुख्तार करने के बावजूद आईजी जो है वो बहरहाल वफाक का नुमाइंदा समझा जाता है। और हमारे यहाँ सिंध में ये सूरत हाल आपने देखा होगा कि हमेशा इस पर कन्फ्रंटेशन भी रहा, ख़ास तौर पर कलीम इमाम साहब और हमारे ख्वाजा साहब थे, एडी ख्वाजा साहब, दोनों ने जो है वो अहकामात मानने से इनकार कर दिया था। और उन्होंने जो है लेकिन मुश्ताक महर साहब जो हैं वो ज़रा इन दोनों के मुकाबले में ज़रा मुख्तलिफ हैं, क्योंकि जो आमतौर पर जो तरीक़ाकार यह है कि आमतौर पर सिंध गवर्नमेंट या कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट 3 नाम भेजती है। उनमें मुश्ताक महर साहब ये समझे जाते हैं कि वो ज़रा सॉफ्ट रहें पीपल्स पार्टी से, ज़रा पुराने, जब कलीम इमाम साहब बाहर आए थे, एडी ख्वाजा साहब का दूसरा पस मंज़र था। तो ये जो आपको अभी इल्म है अनीका कि हमारे यहाँ जो MNA है, MPA है, वज़ीर है, मुंतखब होते ही उसका मुतालबा अपने वज़ीर आला या अपने प्राइम मिनिस्टर ही होता है, जी साडा SHO और DIG, SP, यानी ये तमाम इनके मसाइल जो थाना कचहरी लेवल के होते हैं, इनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो लगें, और फिर लगाए जाते हैं। इसमें इवन IG भी बेबस हो जाता है।